मैंने खुद कई बार अपनी सरकार का विरोध किया कि यहाँ पानी चाहिए, पानी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का गरीब आदमी आज उस पानी के लिए इतना जूझ रहा है। जो बोरिंग होती है, एक बोरिंग कम से कम 3-3.5 लाख की बैठती है, जो आम गरीब आदमी के बस का है नहीं। और इस समस्या को लेकर मैं कई बार पार्टी लाइन से अलग हुआ। शायद कुछ ऐसे वो भी कारण रहे होंगे, पार्टी ने मुझे ये सोच लिया हो कि ये हमारा मुखर रहा। मैं जिम्मेदार मानता हूँ उन लोगों को जो यहाँ प्रभारी बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें धरातल में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। बाहर से लोग आते हैं और उन्होंने ऊपर जो देखा, और जिन्होंने ज़्यादा चरण वंदना करी उनको वही कार्यकर्ता देखे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उसने चरण वंदना नहीं की। और मुझे उम्मीद है इस समय नगर पालिका के चुनाव में ज़्यादातर निर्दलीय चुनाव जीत के जा रहे हैं, और जिनको पार्टी ने टिकट दी शायद वो कम मात्रा में चुनाव जीत के जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद खोड़ा में। एक कवरेज आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर खोड़ा में अब की बार जनता क्या परिवर्तन करने वाली है। जनता भाजपा के प्रत्याशी को चेयरमैन बनाने वाली है, या बसपा से अब की बार जनता जनार्दन चेयरमैन बना के यहाँ के प्रत्याशी को नगर पालिका भेजेगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 2 से मौजूद हैं बलबीर चौहान जी। सीधी इनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही बलबीर चौहान जी हैं। लेकिन इस बार बलबीर चौहान जी का जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी बलबीर चौहान जी ने मन बनाया, जनता के बीच पहुंचे, क्योंकि 5 साल का जो काम था, 5 साल की जो सेवा थी जनता की, उसी के आधार पर बलबीर चौहान जी निर्दलीय चुनावी मैदान में। बलबीर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, एक बड़ी चर्चा हुई जब आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया। आप पार्टी के लिए इतने कर्मठ नेता थे, क्योंकि भाजपा जब खोड़ा में स्टार्ट हुई थी, खड़े करने वाले आप ही कुछ लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस खोड़ा में उठाया था। सबसे पहला सवाल तो क्या निराशा हुई, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं लगभग इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए 1990 से कार्यरत हूँ, और विभिन्न पदों पे, जैसे सेक्टर संयोजक रहे हों, बूथ अध्यक्ष रहे हों, या सेक्टर प्रभारी रहा हूँ, और भाजपा के विभिन्न पदों में मैंने कार्य किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कोई ऐसी व्यवस्था बनाई कि मुझे टिकट नहीं दी गई। और एक व्यापारी जो दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में उनका निवास है, यहाँ पर उनको टिकट दे दी गई, जिससे मुझे भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी निराशा हाथ लगी। और मैंने फिर मन बनाया कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो मैंने यहाँ पे काम किया, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का प्यार मुझे मिला, और जनता के हर समय सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस समय ऐसा लगा कि एक बाहरी व्यक्ति जो इस कॉलोनी में नहीं रहता है, और अब हर 5 साल में वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आता है, और चुनाव लड़ता है, हारता है, उसके बाद चला जाता है। तो मैं इस समय निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं। मैं आपके वार्ड में आज घूम रहा था, आपका सोशल मीडिया में भी देख रहा था। जनता की तरफ से कैसा समर्थन बलबीर चौहान को मिल रहा है? आपने कहा 30 साल की मेहनत है, 30 साल की सेवा है। 30 साल की सेवा, क्या जनता इस बार आशीर्वाद देगी? मुझे उम्मीद है। इस क्षेत्र की जनता सभी से मैं चिरपरिचित हूँ, और हर छोटा बच्चा, छोटे से लेकर बड़ा आदमी मुझे जानता है कि मैं इस क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पूरा प्यार देगी, मुझे पूरा सहयोग देगी, और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। बलबीर जी, क्या कहेंगे? एक बड़ी समस्या है खोड़ा नगर पालिका की, पानी की समस्या। आप भी उस समस्या से जूझ रहे हैं, लगातार जो आपके क्षेत्र की जनता है वो भी समस्या से जूझ रही है। लेकिन जो पानी की समस्या है, क्या मैं मानूं अगर बलबीर चौहान को जनता यहाँ से आशीर्वाद देकर नगर पालिका भेजती है, तो क्या पुरजोर तरीके से ये जो आवाज़ है, ये जो पानी की समस्या है, इसको बलबीर चौहान नगर पालिका में अपने पैनल में उठाएंगे? पानी की जो समस्या है, इस समस्या को मैंने नगर पालिका में कई बार उठाया, और आपको भी मालूम होगा मेरे कई वीडियो भी चल रहे हैं पानी को लेके, अखबारों में छपा भी है। मैंने खुद कई बार अपनी सरकार का विरोध किया कि यहाँ पानी चाहिए, पानी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का गरीब आदमी आज उस पानी के लिए इतना जूझ रहा है। जो बोरिंग होती है, एक बोरिंग कम से कम 3-3.5 लाख की बैठती है, जो आम गरीब आदमी के बस का है नहीं। और इस समस्या को लेकर मैं कई बार पार्टी लाइन से अलग हुआ। शायद कुछ ऐसे वो भी कारण रहे होंगे, पार्टी ने मुझे ये सोच लिया हो कि ये हमारा मुखर रहा, इसलिए टिकट नहीं दी। लेकिन मैं जनता की आवाज़ है पानी, और पानी के लिए मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मैं चुनाव नतीजे कुछ भी हो, उसके लिए मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा।
क्या कहेंगे, आप एक बड़े समाज सेवी हैं, इस क्षेत्र में आपका एक वर्चस्व है, क्योंकि मैं लगातार देखता हूं, मैं आपसे पहले भी मिलता हूं, आपसे मेरी मुलाकात होती है। हालांकि आज चुनाव ज़रूर है, लेकिन इस क्षेत्र में आपका एक वर्चस्व है। इस क्षेत्र की जनता आपको बाय फेस बाय नाम जानती है। क्या इस पहचान का अब की बार जनता आपको समर्थन करेगी? इस सेवा की, इस पहचान की क्या जनता आपको रिवर्ट बैक करेगी इस चुनाव में? लगता है जनता पर विश्वास है? मुझे बिल्कुल जनता पे विश्वास है और मैं लगातार आज नहीं, मैं लगभग मैंने कहा मैं 30 साल से किसी न किसी समस्या को लेकर यहाँ संघर्षरत रहा हूँ और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता मेरा सहयोग करेगी और मुझे इस चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएगी। आपके सामने और भी प्रत्याशी हैं, कैसे जीत हासिल कर पाएंगे उन प्रत्याशियों के बीच में आप? एक प्रत्याशी कमल के फूल को लेकर मैदान में है, जो कि एक बड़ी पार्टी है, इस पार्टी में आप भी थे। एक प्रत्याशी, और भी तमाम प्रत्याशी हैं, लेकिन जीत कैसे हासिल करेंगे इनसे इस लड़ाई में? देखो, जो मेरा इतने सालों का तजुर्बा है चुनाव लड़ने या लड़वाने का, तो मैं उसी अनुसार काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, लगातार काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दिल्ली निवासी है, उसके यहाँ कुछ नहीं, एक मकान किराए पे दे रखा है और वो हर 5 साल 5वां चुनाव इस समय लड़ने जा रहा है और वो हर साल 5 साल में चुनाव लड़ने आता है और 5 साल बाद चुनाव लड़ने के बाद वो चला जाता है। क्या लग रहा है, उम्मीदें कैसे नज़र आ रही हैं जनता के बीच? उम्मीद कायम है? बिल्कुल उम्मीद कायम है और ये तो जब परिणाम सामने आएंगे 13 तारीख को तो मालूम होगा कि किस तरह से परिणाम आते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। जो मेरे साथ कार्यकर्ता लगे वो मेरे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप सभी मीडिया बंधुओं का मुझे पूरा सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद करूँगा। क्या कहेंगे, क्या जब पार्टी से उम्मीदें थी कि पार्टी टिकट देगी, कमल के फूल के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे, क्या निराशा बहुत ज़्यादा मन को ठेस पहुंची? क्योंकि आप एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप एक ऐसे पार्टी के सिपाही हैं। मैं लगातार आपको देखता रहता था कि पार्टी का झंडा, मैंने पहले भी ये सवाल सबसे पहले स्टार्टिंग में ही किया कि पार्टी का झंडा अगर खोड़ा में कोई उठाने वाले हैं तो चंद लोग थे, जिसमें आप भी आते हैं। अगर पार्टी ने ऐसा किया तो आप जिम्मेदार किन लोगों को मानते हैं? मैं जिम्मेदार मानता हूँ उन लोगों को जो यहाँ प्रभारी बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें धरातल में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। बाहर से लोग आते हैं और उन्होंने ऊपर जो देखा और जिन्होंने ज़्यादा चरण वंदना करी उनको वही कार्यकर्ता देखे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उसने चरण वंदना नहीं की। और मुझे उम्मीद है इस समय नगर पालिका के चुनाव में ज़्यादातर निर्दलीय चुनाव जीत के जा रहे हैं और जो जिनको पार्टी ने टिकट दी शायद वो कम मात्रा में चुनाव जीत के जाएंगे। मैं पिछली बार मंडल अध्यक्ष था, 14 वार्ड इसमें थे, 14 में से 12 वार्डों में जीत हुई थी। अब शायद 13 तारीख को परिणाम आएंगे किस तरह से जीत होती है पार्टी। बलबीर जी, क्या ये जो टिकट वितरण में कुछ आरोप भी लगे हैं कि भाई टिकट बेच दिया गया, कुछ आरोप भी लगे टिकट वितरण में धांधलेबाजी हुई है, कुछ आरोप भी लगे कि दूसरे लोगों को टिकट दे दिया जिनको कोई जानता नहीं था, क्या इसका खामियाजा इस नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है उन लोगों की वजह से जिनको आप बता रहे हैं कि भाई प्रभारी बन के आए लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कौन ग्राउंड पे काम कर रहा है, कौन पैराशूट कैंडिडेट है, किसको उतार दिया है? क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को खोड़ा नगर पालिका से इस 2023 के चुनाव में? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। 13 तारीख जब परिणाम आएंगे तो शायद उन लोगों को अफसोस होगा और अपनी गलती का एहसास होगा, हमने कई गलतियां की हैं। जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को टिकट न देके भारी व्यक्तियों को टिकट दिए, ये पार्टी को 13 तारीख को मालूम होगा जब परिणाम सामने आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, किताब के निशान को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों लोग मुझे देखते हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? मैं क्षेत्र की जनता से, वार्ड नंबर 2 की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैं आपके बीच का आदमी हूँ और आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं हर समय स्थानीय आदमी हूँ, हर समय आपके साथ रहूँगा और जो भी आपकी समस्या होगी, समस्या से जूझते हुए मैं आपका कार्यक्रम चलाता रहूँगा। तो हमारे साथ बलबीर चौहान साहब हैं, जिनका ये कहना है कि जनता जनार्दन के बीच किताब के निशान को लेकर पहुंच रहा हूं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन ये कहना है कि जनता के बीच का प्रत्याशी हूं, क्षेत्र के रहने वाला प्रत्याशी हूं और जनता से उम्मीद पूरी है कि इस बार जनता मेरी सेवा 30 साल का जो कार्यकाल है उसका आशीर्वाद अपने वोट के रूप में मुझे देगी। लेकिन देखना ये होगा कि जनता अब की बार वार्ड नंबर 2 से किसको सभासद बनाकर नगर पालिका भेजेगी। आपने बलबीर चौहान जी की बात सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, नगर पालिका परिषद खोड़ा के वार्ड नंबर 2 से।